राम राम जी भाई। आप लोगों का इतना प्यार मिला कि अपने YouTube चैनल के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तहे दिल से एक एक व्यक्ति का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने ज़िंदगी के लगभग 2-2.5 साल के सफ़र में बहुत साथ दिया कि 2-2.5 साल में मात्र 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो आपकी उम्मीदों का जो बोझ था मेरे ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ गया। आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का काम करूँगा। और इस बहुत बड़े कारण एक बैच हम लॉन्च करने लग रहे हैं स्टैटिक जीके का। लीसो ऐप के ऊपर सिर्फ 11 रुपए में आपको ये बैच मिलेगा। कोई भी बंदा हो, एक हो चाहे 50 माओ चाहे 50,000 माओ, ठीक है, सब ने 11 रुपया में मिलेगा स्टैटिक जीके का। बहुत गजब के टीचर होंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके का बैच सिर्फ 11 रुपया में मिलेगा लीसो ऐप के ऊपर। 5-7 दिन में पेमेंट शुरू हो जाओगे, ठीक है। लीसो अपना यूट्यूब का चैनल भी है एक और है लीसो मैथ, मंजीत सर का बहुत बढ़िया कंटेंट है। तो लीसो मैथ यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करियो। लीसो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लियो और उस पर सिर्फ 11 रुपया में 5-7 दिन में उसको नोटिफिकेशन आ जाओगे। सिर्फ 11 रुपया में स्टैटिक जीके का पूरा बैच मिलेगा। सब ने 11 फीस रहोगी ना, इससे ज्यादा बड़ा है इस बैच की। अब देखो, अशोक कालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित किया था? देखो, अशोक जो है मौर्य वंश का एक शासक हुआ करदा। मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है, बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक है। उसी अशोक जो है, अशोक का एक स्तंभ है जो टोपरा, ये जो स्तंभ जो है ये इसका जो मूल स्थान बताया जाओ वो शुद्ध बताया जाओ, शुद्ध पड़ा है यमुना नगर में, ठीक है। और उड़त ले जाके किसने इसको दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित करा था? देखो, फिरोजशाह कोटला एक किला है दिल्ली में जिसको फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम भी है और एक ध्यान में होता तरह, ठीक है। तो जो फिरोजशाह कोटला दुर्ग बनवाया भी किसने था? फिरोजशाह तुगलक ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोजशाह तुगलक जो है इस बंदे ने क्या किया था, जो टोपरा अभिलेख जो है इसको फिरोजशाह कोटला में स्थापित करने का काम किया था। फिरोजशाह कोटला का संबंध हमारा हरियाणा का हिसार जिले तक भी है। फिरोजशाह कोटला जिस टाइम पर जवान हुआ करता ना, जवान उम्र थी इसकी, उस टाइम पर क्या करता, शिकार खेलन खातर हिसार के जंगला में आ करता उरे। तो उरे शिकार खेलन खातर आ तो क्या हुआ, एक हिसार के जंगला में एक बाबा की कुटिया थी। तिस लैग की शिकार खेलते खेलते तो क्या करया, जाके कुटिया में पानी मांग गया। पानी मांग गया तो इसे कुटिया में एक बाबा तपस्या करा करता। और एक गुजरी जो थी वो अब बाबा खातर दूध लेके आ कर दी। वह बाबा की आंख खुलिया कर दी तपस्या में, तरह बाबा ने दूध पिया कर दी। इब जो फिरोजशाह तुगलक जो था, फिरोजशाह तुगलक ने तस लग रही थी 6 फुट का लंबा चौड़ा नौजवान, घोड़ा पर उतरिया, गला तलवार ले रहा। और गुजरी बेचारी बाबा की बाट में बैठी, वह कौन सी बाबा की आंख खुल रही, लोटिया दूध की बाबा ने पियाऊं। इतनी बार मैं फिरोजशाह तुगलक ने हाथ काटिया, हाथ काटते देखा तो सारा का सारा दूध गुजरी ने तो फिरोजशाह तुगलक तक पिया दिया। इब बटका गुजरी ग्रां रोज दूध ले आवा, 5-7 किलो दूध ले आवा, और नून तो फिरोजशाह तुगलक है जे सारा दूध फिरोजशाह तुगलक ने पिया दे। इब बाबा तो बेचारा बाट देखा, अड्डा का गोना लिया बाबा का तो बिना दूध के। बाबा ने सोचा एक दिन भाई बेरा पड़ना पड़ेगा, दूध कड़ा लीजिए। गुजरी का गला गला ला लिया बाबा, देखा तो या तो परदेसी आदमी ने दूध पिया हुआ है। बाबा पक्का था न मिलिया, कहता थोड़ा बहुत दूध मना दे दिया, नहीं गराम बताऊंगा तारा। धनवा का बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, जो गुजरी जो थी फिरोजशाह तुगलक का ब्याह कराया। दिल्ली में उसका जी कौन लग गया, जी ने लागने के कारण फिर उसने हिसार में उस खातर के बनाया, गुजरी महल बनाया था, फिरोजशाह पैलेस बनाया था। तो फिरोजशाह तुगलक जो है ठीक ठाक शासक हुआ इतिहास का। निम्न में से कौन सा एक शोल नहीं है? फुलकारी, बाग, दरी, चोपे। जो दरी जो है, दुरी कह ले, दरी कह ले, जो है यो एक शोल का प्रकार नहीं है, बाकी सारे के सारे शोल के प्रकार हैं। एक राजकीय घोषणा पत्र जन एकता विज्ञप्ति किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? राजकीय घोषणा पत्र जन एकता जो है, सिर्फ उड़ते प्रश्न को पकड़ने का काम करना है। जन एकता विज्ञप्ति जो था वो मुबासिर हसन के द्वारा प्रकाशित कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? मुबासिर हसन। मुसाबिर हसन जिस टाइम पर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद में बंदा पाकिस्तान चला गया। और पाकिस्तान में एक पार्टी है, आज भी है, PPP, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। उस पार्टी का जो संस्थापक सदस्य जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो,
जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, जिसकी बेटी बेनजीर भुट्टो थी, 27 दिसंबर 2007 को आतंकवादियों ने रावलपिंडी में गोलियों से हत्या कर दी थी। उसी के फादर हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, और उसका सहयोगी था, यानी पाकिस्तान की पीपीपी जो पार्टी जो है उसका संस्थापक सदस्य में शामिल कौन है? मुबासिर हसन है। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान चला गया था। इसने एक घोषणा करी थी जन एकता विज्ञप्ति। जो मुबासिर हसन जो है, आपा क्यों पढ़ा इसने हरियाणा जी के में? इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था। ठीक है, मुबासिर हसन का जन्म कड़ा था पानीपत। पीपीपी की संस्थापक सदस्य हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, उसे के साथ में मुबासिर हसन ने पीपीपी की स्थापना करी थी। याद करिए 1971 भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश एक नया देश बन गया था। तो बांग्लादेश का बनने के बाद में जिस टाइम पर भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध जीता था भारत, उसके बाद पाकिस्तान के 98,000 सैनिक भारत के विभिन्न जेलों के अंदर बंद थे, और उनको छुड़ाने खातर जुल्फिकार अली भुट्टो को भारत आना था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बेटी है जिसका नाम है बेनजीर भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेगी आगे जाके। वह अमेरिका में पढ़ा कर दी, मात्र 18-19 साल की छोरी। आपके पापा तो जिद करने लगे कि पापा मैं भी आपका गले भारत जाऊंगे। दिल्ली का जो आज का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है, उसके ऊपर एक विमान उतरता है। विमान के अंदर इंदिरा गांधी प्रोटोकॉल तोड़ करके जुल्फिकार अली भुट्टो का स्वागत करने के लिए जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो विमान से पहले नहीं उतरते, पहले उनकी बेटी उतरती है, और आते ही इंदिरा गांधी के पांव छूती है। इंदिरा गांधी ने आशीर्वाद दिया तो उसने कहा कि मैं यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया, तो उस लड़की ने कहा कि मैं आपसे बहुत कुछ मांगने वाले हूँ। तब इंदिरा गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति है, यहाँ पर किसी को निराश नहीं किया जाता। अगले दिन उनको शिमला ले जाया गया, क्योंकि जुलाई का दिन था, 1 या 2 जुलाई की बात है, गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो एक ठंडा सा स्थान चुना गया। शिमला के एक होटल के अंदर ठहराया जाता है जुल्फिकार अली भुट्टो को। अब भारत के जो अधिकारी जो थे, जानबूझ करके जिस कमरे के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जिस बेड के ऊपर सोए हुए थे, उसके ठीक सामने इंदिरा गांधी का एक फोटो लगा दिया, और जुल्फिकार अली भुट्टो वो फोटो रात के 2 बजे तक देखते रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो को नींद नहीं आई। नींद न आने के 2 कारण हुआ कर किसी का फोटो देख के, क्या तो जमा उस फोटो में खो जाओ, अच्छा उसका डरदा हो। दोनों कारण उसका हो रहा है। इंदिरा गांधी छोटे छोटे बाल रखा कर दी, जवानी का फोटो था, बहुत सुथरा था। दूसरा कारण ये भी उसका कि पाकिस्तान को युद्ध में हराया था, और 98,000 सैनिक पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बंद है। 2 बजे लैंडलाइन फोन से एक फोन जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली के अंदर। जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी को बताते हैं कि आपके अधिकारियों ने गुस्ताखी कर दी, मेरे बेड के ठीक सामने, मेरी आंखों के सामने आपका फोटो लगा दिया, जिस कारण मेरे को नींद नहीं आ रही। तब इंदिरा गांधी ने अधिकारी को डांटा कि ये हमारे मेहमान हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तब सुबह 3 बजे फोटो हटाया जाता है, तब जुल्फिकार अली भुट्टो चैन की नींद सोते हैं। अगले दिन शिमला समझौता होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के दोनों के मध्य में। अब जिक्र आता है बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर भुट्टो अमेरिका के अंदर पड़ती है, बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े, उनके बोले अकर स्लीवलेस, मतलब उर तक के कपड़े जमा। बाजार के अंदर जाते हैं, शिमला के बाजार में खरीदारी करने बेनजीर भुट्टो जाओ है, तो भारत की मीडिया के कैमरे, जो मीडिया वाले जो लोग थे, उनका गला गला जा लिए, मैडम 1 फोटो, मैडम 2 फोटो। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था, LOC का निर्धारण हुआ था, पाकिस्तान के 98,000 सैनिक छोड़े थे। कितनी बड़ी खबर थी। अगले दिन मीडिया में फ्रंट पेज के अखबार के ऊपर खबर आई, बेनजीर भुट्टो के छोटे छोटे कपड़े की खबर आई। आने क्या चाहिए थी, शिमला समझौते की खबर आनी चाहिए थी, इतना बड़ा समझौता है, उसकी खबर को नहीं आई। वह एक 19 साल की छोरी है, इतने इतने कपड़े पहन रही है, अलग तरह की मीडिया है। तो उसी मुबासिर हसन का जन्म हरियाणा के पानीपत में हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो के सहयोगी थे इनकी बेटी बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान के 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु जो थी वो गोलियों से हुई। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उनकी मृत्यु भी गोलियों से हुई थी। और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री, उनकी मृत्यु भी गोलियों से हुई थी। हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? देखो बहुत एनडी प्रश्न हो रहा है, 2 उत्तर बने इसके। जिन्नू पूछ लेना कि स्थापना कद हुई थी, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना पूछ लियो तो वह हुई थी 1 मई 1974। 1 मई 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। लेकिन भाई इसने कामकाज करना शुरू कद किया था, तो कामकाज शुरू किया था इसने साल 1976 में। समझ गए मेरी बात? तो स्थापना पूछ लियो तो 1974 में, और कामकाज करना शुरू कद किया था इसने साल 1976 के अंदर शुरू किया था। निम्न में से कौन सा युगम सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को उनके जन्म स्थल के संदर्भ में सही है? यशपाल शर्मा बिल्कुल सही है, हरियाणा के हिसार जिले से संबंध रखते हैं। अब एक फिल्म का निर्माण किया है इन्होंने, दादा लक्ष्मीचंद की एक फिल्म बनाई है, लक्ष्मीचंद फिल्म का नाम है, जिसके डायरेक्टर बहुत सारा पैसा इन्होंने लगाने का काम किया है। रणदीप हुड्डा,
लाल रंग छोरा की फिल्म देख लो, क्या गजब की फिल्म है, बहुत एंडी फिल्म है। रोहतक से संबंध रखें, बिल्कुल सही है। परिणीति चोपड़ा अम्बाड़ा, बिल्कुल सही है। जूही चावला सिरसा गलत है, जूही चावला का हो रहा है, क्या होना चाहिए था, अम्बाड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चला, देखो निम्न में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है। बनो पूछ रखा है इनमें तो हरियाणा का कौन से जिला में सबसे घनी वर्षा है। तो देखो सिरसा, हिसार, अम्बाड़ा, बयाणी, ये तीनों जिले जो हैं उनमें बेरा ये है को नहीं, तो सिर्फ के बच गया अम्बाड़ा। हूँ तो अगर जिला की दृष्टि से देखा तो सर्वाधिक वर्षा हरियाणा का कौन से जिले में होगा, पंचकुला के अंदर हो। ठीक है, फिर अम्बाड़ा का नंबर आओ, पंचकुला नहीं हो तो अम्बाड़ा टिक कर दिया उसके अंदर। सबसे कम वर्षा हरियाणा के अंदर एक तो हिसार के अंदर हो है, दूसरे हरियाणा का जो सिरसा जो जिला है, सिरसा और हिसार इन दोनों में कम बारिश हो है। सब तक पंचकुला, अम्बाड़ा है, यमुनानगर है। यमुनानगर का जो छछरौली जो है उसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाओ है। ठीक है, फरमाणा प्राचीन स्थल हरियाणा के किस जिले में है। देखो फरमाणा जो है वो हरियाणा के रोहतक जिले में है, जो हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो है वो कड़ते मिले हैं, फरमाणा तो मिले हैं। जो मोर बना कर दे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सैलखड़ी की मोर हुआ करते। देखो आज अगर आपने मान लिया पेमेंट कोई हिसार था या फिर हरियाणा के किसी भी जिले था, मुंबई में पेमेंट देनी है अपना, तो आजकल एक सिस्टम होगा, नोट नंबर दिया अगर व्यापारी जो लोग हैं या आपके घर में कोई व्यापार करता उन्हें बेरा होगा, नोट का नंबर बता जाओगा, आगे वो नोट का नंबर मैच होगा, फिर पेमेंट मिलेगी। यो काम अपने पूर्वज आज तक 8000 साल पहले किया करते, 6-7 साल हजार पहले किया करते। सुतगा गेंडोर और लोथल दो बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता की। ईरान से इराक से जो मेसोपोटामिया जो आज का इराक जो है उसको प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। उड़ते जब माल आया करता बंदरगाह के ऊपर पानी के जहाजा में, तो 2 मोर हुआ करती एक मोर अपना गुजरात जो राज्य है उरे हुआ करती, सेम मोर वाए इराक हुआ करती, और जो माल लेके आया करता बंदा जब दोनों मोरों का मिलान हो जाता ना तब माल दिया करते। कितनी गजब की सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती सिंधु घाटी सभ्यता की। उसी सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का फरमाना जो है हरियाणा के रोहतक जिले में पड़ा है। ठीक है, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय हरियाणा के चंडीगढ़ के अंदर है। 1974 में स्थापना हुई थी, थोड़ी बार पहले बताया था, साल 1976 के अंदर क्या था वो अस्तित्व के अंदर आया था। ठीक है, इसके बाद देखो दयाचंद मायना का प्रसिद्ध नाटक किस्सा किसके व्यक्तित्व के ऊपर आधारित। देखो दयाचंद मायना के बारे में बहुत जिक्र हो लिया, हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है दयाचंद मायना को। मायना एक गांव है हरियाणा के रोहतक जिले का। कौन सा जिले का गांव है, रोहतक जिले का गांव है। वाल्मीकि परिवार के अंदर दयाचंद मायना का जन्म हुआ था। 19 नाटक लिखे थे दयाचंद मायना ने मूल रूप से, लेकिन सब जो इम्पोर्टेंट जो नाटक है ये सारे प्रश्न आप पढ़ने लग रहे, सारे पेपर में आवड़े हैं। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इनका बहुत प्रमुख नाटक था। दयाचंद मायना ने जो पानी वाली पानी पैदल अग्नि जो है वह भी इसे महान शख्स ने लिखी थी। दूसरी चीज, हरियाणा का एकमात्र ऐसा हरियाणवी है जिसको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, दयाचंद मायना। जॉन मिल्टन, हरियाणा का जॉन मिल्टन। नाटक कौन सा इनका, सुभाष चंद्र बोस। दयाचंद मायना साल 1915 के अंदर जन्म हुआ था, मायना गांव, जिला रोहतक। दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई। देखो दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना जो है वो नाबार्ड जो है, नाबार्ड के द्वारा स्थापित करी गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का जो पूरा नाम जो है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है, या फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है, साल 1982 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम में 6ठी पंचवर्षीय योजना में इस बैंक की स्थापना हुई थी। और इस जो बैंक जो है इसका मूल नाम है नाबार्ड। नाबार्ड जो है, नाबार्ड के सहायता से कौन सी योजना चलाई गई है, साल 2017 और 18 के बजट में ये प्रावधान किया गया था, हरियाणा ग्राम उदय योजना। देखो हरियाणा सरकार में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इस तरह की ऐप हो या फिर इंटरनेट की कोई सेवा, उसका आगे एक चीज लिखी मिलेगी, ई लिखी मिलेगी, बहुत यह चीज है। तो ई सेवा जो है हरियाणा सरकार की योजना जो है उनके बारे में जानकारी देने खातर ई सेवा ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। कटरा बी आरजू किसकी रचना है। कटरा बी आरजू जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे महान शायर राही मासूम रजा,
राही मासूम रजा जो है इनका शायर है, 2 लाइन कच्ची पक्की याद करी हैं। सब डरते हैं आज हवस के इस सहरा में बोले कौन, सब डरते हैं आज हवस के इस सहरा में बोले कौन, इश्क तो तराजू है पर इसे दिलों पर तोले कौन, सारा नगर तो ख्वाबों की मैयत लेकर शमशान गया है, दिल की दुकानें बंद पड़ी हैं पर ये दुकानें खोले कौन। मैं दुकान खोलन खातर तो गणे तैयार बैठे हैं, फिर दुकानें कौन पांदी। देखो कटरा बी आरजू जो है राही मासूम रजा, इसकी रचना है, गाजीपुर के अंदर जन्म हुआ था। मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है, बाखड़ा नांगल ऊं कट जाएगा, अपनी बेटी अपना धन राष्ट्रीय राजमार्ग यो कट जाएगा। मनोहर ज्योति योजना जो है सौर प्रकाश प्रणाली से संबंधित है। मनोहर लाल हरियाणा के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके नाम के ऊपर कोई योजना शुरू हुई है। एक चौधरी देवलाल जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक योजना हुआ करती थी देवी रूपक योजना, ठीक है। देवी रूपक योजना देवलाल के नाम के ऊपर थी और मनोहर ज्योति योजना मनोहर लाल के नाम पर है। दूसरे ऐसे सीएम है जो मौका का सीएम है, उसके नाम पर कोई योजना है मनोहर प्रकाश प्रणाली। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी हैं प्रौढ़ वर्ग, बालिका शिक्षा, बालक शिक्षार्थी, इनमें से कोई नहीं। देखो सीधी सी बात है, कस्तूरबा एक महिला थी तो ये पाओगा महिलाओं खातर पाओगा। तो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय जो है ये साल 2004 जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते उस टाइम पर शुरुआत करी गई थी। कस्तूरबा सबने बेरा कौन थी, गांधी वाली बहू थी कस्तूरबा। गांधी के भी बहुत माड़े क्रम थे, 13 साल की उम्र में ब्याह दिया था। एक और चालक की बात बताऊं, देखो गांधी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखने का प्रयोग लिखी थी। साल 1869 से लेके 1921 तक जो गांधी की जिंदगी में जो कुछ बीत्या ना वो सारा का सारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक किताब में है। महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था इस किताब का। अच्छी किताब है, पढ़ लियो, मैंने 1-2 बार पढ़ी है। 1-2 चीज़ आपने बताऊं, गांधी खुद मानना है कि मैं बालकपन में जब मेरी 4-5 साल की उम्र हुआ करती तो मैं दुकान के दौर तक झूठी बीड़ी ठह के पिया करता। गांधी को है। कस्तूरबा गांधी की पहली पत्नी नहीं थी। देखो 13 साल की उम्र में कस्तूरबा का ब्याह हो गया। गांधी की कस्तूरबा, गांधी की जिंदगी में आने वाले कस्तूरबा चौथी लड़की थी। 13 साल की उम्र में ब्याह हो गया और उम्र आने वाली चौथी लड़की थी। मतलब क्या है कि इससे पहले गांधी की 3 गर्लफ्रेंड और रह ली। जे नहीं जस्ती नहीं था रवि मास्टर झूठ बोला। सत्य के मेरे प्रयोग किताब पढ़ ली, उस किताब में गांधी खुद लिखा है कि गांधी के रिश्ते आए थे, 3 रिश्ते गांधी के टूट लिए थे, 2 तो मर ली थी। एक गांधी ने बोला पार्क में चलांगे, पार्क में जाना था, नेट की थी और टूट गया मामला। फिर 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गला गांधी का ब्याह था। सत्य के मेरे प्रयोग में खुद गांधी लिखा है बात कि 3 रिश्ते गांधी के टूट लिए थे, चौथा रिश्ता था कस्तूरबा गला। और गजब की जोड़ी थी। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कस्तूरबा जितना योगदान विरले महिलाओं ने दिया होगा। तो कस्तूरबा बालिका विद्यालय साल 2004 के अंदर खुले थे। 2004 में एक समिति बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति जो है गरीबी रेखा जो है, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया था साल 2004 में। और 2004 जो है 2004 में मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा आपने। उस बंदे ने किसकी स्थापना करी थी, फेसबुक की स्थापना करी थी मार्क जुकरबर्ग ने। बहुत काम की चीज़ है और काम की चीज़ साहिब को नहीं। जुकर बूढ़े ताश कौन खेले कर दे गाड़ा में, ताश खेल दे रहा हूँ, एक आधे रहता ना भी लग रहे हो, 9-9 10-10 बजे तक कौन पड़ा ताश खेले जाओ। चाहे 4 घंटे खेल लो, चाहे 5 घंटे खेल लो, लेकड़े के कुछ कौन मिलता ताशा में। नू फेसबुक से 5 घंटे चलाया जाओ, कुछ कौन मिलता। हाँ एक आधे की अच्छी किस्मत है उसने मिल भी जाओ है। मार्क जुकरबर्ग 2004 में फेसबुक के संस्थापक हैं। जुकरबर्ग अगर आपने देखा हो ना इस शख्स को, तो हमेशा एक ही तरह की जीन्स और नीले कलर की टी-शर्ट पहने रहेगा बंदा। मतलब इतना रुपया जुकरबर्ग के पास में। फेसबुक इंस्टाग्राम भी खरीद लिया उसने, जैन कुम से व्हाट्सएप भी उसने खरीद लिया। तो एक बार पत्रकारों ने पूछ लिया उससे कि जुकरबर्ग क्या आपके पास पैसे की कमी है भाई, एक ही तरह कपड़े पहनते हो। तब जुकरबर्ग ने कहा था कि इंसान है ना कपड़ों से नहीं पहचाना जाना चाहिए, इंसान की फेस वैल्यू होनी चाहिए। हमारे कुलदीप प्रधान का अगर बोला जिसकी ओ साख तो के तरह की पोशाक है, मतलब साख होने उसका आगे पोशाक के में काम कौन कर दी। तो जुकरबर्ग जो है बोले साख है पोशाक के काम करेगी, मतलब मेरा फेस है, जब मैं दुनिया में कड़े भी जाऊँ ना, बोले मेरे कपड़े देख के मैंने कोई कौन पहचानता, नू देख के पहचाना कि हाँ ये बंदा है जिसने पूरी दुनिया को फेसबुक नामक बीमारी दी है। मार्क जुकरबर्ग।
आगे चलो। 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे, महान स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। और विडंबना देखिए, मंगल पांडे के वंशजात उत्तर प्रदेश के कानपुर के रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय बेचते थे कुछ समय पहले तक। मंसूर अली, अकबर अली जो था, जज्जर रियासत इसके पास थी, और अकबर अली ने 1857 की क्रांति के अंदर पटौदी का नेतृत्व करने का काम किया था। 23 सितंबर 1857 लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी के ऊपर लटका दिया? अब्दुल रहमान खान जो है, अब्दुल रहमान खान को 23 सितंबर 1857 को दिल्ली के लाल किले के सामने फांसी पर लटकाने का काम किया था। आगे देखो, हरियाणवी बोली के एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन थे? मिक्का सिंह तो बहुत गड़बड़ाला बंदा है। पारुल गुलाटी, यश टोंकना, एक के बच गया बाजे भगत। गांव सिसाना पड़ा है, सिसाना गांव में बाजे भगत का जन्म हुआ था। सोनीपत सांगियों की धरती है, बहुत गजब के गायक हुए हैं। निम्न में से, हरियाणा का निम्न में से कौन सा एक कॉमेडियन नहीं है? सुरेंद्र शर्मा, परविंदर सिंह, सुनील ग्रोवर, जॉनी लीवर। देखो, कॉमेडियन नहीं है, नू लगा वो जॉनी लीवर तो कॉमेडियन है, सुनील ग्रोवर गुत्थी का रोल करा है, सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि है, परमिंदर सिंह भी कॉमेडियन है, गड़बड़ हुआ इसमें। हरियाणा का पूछ रहे क्या है तुम? यो भी हरियाणा का है, यो भी हरियाणा का, यो भी हरियाणा का, सिर्फ एक बच गया। जॉनी लीवर कॉमेडियन तो है लेकिन हरियाणा का कौन है? जॉनी लीवर का जो जन्म था वो आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले में हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? जॉनी लीवर हो जाएगा। ठीक है। भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता तथा भारतीय गौ रक्षा दल के नेतृत्वकर्ता कौन है? ये प्रश्न भी आया हुआ है एचएसएससी के अंदर। भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता तथा भारतीय गौ रक्षा दल के नेतृत्वकर्ता भिवानी के पवन पंडित हैं। अगला प्रश्न, असंध ग्राम जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी जाना जाता था, हरियाणा के किस जिले में है? असंध जो है हरियाणा के कौन से जिले में पड़ा है? करनाल जिले के अंदर पड़ा है असंध। कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर शक्कर की मिलें हैं? पेवा, शाहबाद, लाडवा, बबैन। तो जो शाहबाद जो है, साल 1984 और 1985 के अंदर शाहबाद में शक्कर मिल जो है इनकी स्थापना करी गई थी। अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा जाओ है। अनंगपुर बांध जो है फरीदाबाद हरियाणा का एक जिला है, शेख फरीद ने इसकी स्थापना करी थी। और फरीदाबाद के अंदर अनंगपुर गांव में एक बांध है, 8वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन वर्तमान समय में ये जो बांध है वो है हाइड्रोलिक और ग्रेविटी बांध है। ठीक है, हाइड्रोलिक और ग्रेविटी बांध जो है अनंगपुर बांध है। अनंगपाल तोमर का नाम सुना होगा, इतिहास में फिर जिक्र करांगे। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन हरियाणा के कौन से जिले से आरंभ हुआ था? तो जो ज्ञानोदय नामक पत्रिका जो है इसको लिखने का काम किया था, इसके संपादक हुआ करते ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद जो है इसके संपादक थे। और हरियाणा का जो हिसार जिला है, हिसार जिले से ब्रह्मानंद ने साल 1948 में ज्ञानोदय नामक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया था। ज्ञानोदय पत्रिका साल 1948, ब्रह्मानंद इसके संस्थापक है। नो पूछा कड़ते निकाले गए थे तो हरियाणा के हिसार जिले से ज्ञानोदय को निकाला गया था। देखो भाई, अगर आपने जो गवर्नमेंट जॉब जो भर्ती निकला उनकी सूचना लेनी हो तो फेसबुक के ऊपर जीके प्रवीण उड़ान, यो मेरा पेज है। टेलीग्राम चैनल भी यो है, यूट्यूब चैनल तो हम देखने लग रहे हो तो फेसबुक के ऊपर पेज ने लाइक जरूर कर दियो, जीके प्रवीण उड़ान। और सबसे रिक्वेस्ट, जो वीडियो देखा है एक बार जरूरत आप लोगों की, फेसबुक पर सबका फेसबुक अकाउंट है, जाके नाम ने सर्च जरूर करियो, जीके प्रवीण उड़ान ने फेसबुक के ऊपर जरूर सर्च कर लियो, बहुत जरूरत है मैंने चीज़ की। ठीक है, फेसबुक के ऊपर सर्च बार उसमें सारे सर्च करियो, पेज आओगा, पेज ने लाइक कर दियो। ठीक है, या रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इस पर काम चल रहा है, फिर बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बाद में बताऊंगा, तो फेसबुक के ऊपर जरूर सर्च कर लियो सारे, बिल्कुल रिक्वेस्ट आपसे। हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क जो है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है, ये हरियाणा का सबसे, गुरुग्राम जिले के अंदर पड़ा है, सबसे प्रमुख इको पार्क है हरियाणा का। गलत युगम मालूम कीजिए, नो पूछो भाई गलत के है में, बाकी घर के नाटक गलत चीज ना छेड़ा करो, लेकिन छेड़नी पड़ा हो रहा है।
संपादकीय कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा, बिल्कुल सही है। टेलीविजन पत्रकार रोहित सरदाना, इनकी स्टोरी सुनाऊंगा एक दिन, गजब की मोटिवेशनल स्टोरी है। रोहित सरदाना आजकल आज तक में है। लेखक प्रीति सिंह, यो भी सही है। कला एवं वास्तुकला गजेंद्र वर्मा, गजेंद्र वर्मा जो है एक प्लेबैक सिंगर है, ठीक है। तो कला एवं वास्तुकला यो नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी जो है यो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित क्या नहीं है? पृथ्वीराज की कचहरी तो साम में है, खेड़ा बाबा की समाधि भी है, स्टार स्मारक भी है। एक बच गई, सेंट पॉल चर्च जो है, सेंट पॉल चर्च 1857 के अंदर हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के अंदर बनाई गई थी, बाद में इसको घेर दिया था। 2009 में सेंट पॉल चर्च के ऊपर एक टिकट भी जारी करी थी हरियाणा भारत सरकार ने। तो भिवानी जिले में स्टार स्मारक है, सितारा समाधि आप जिसने बोला है दिनोद गांव के अंदर है, खेड़ा बाबा की समाधि है, पृथ्वीराज की कचहरी तो शाम में, सिर्फ एक बच गया सेंट पॉल चर्च। महाभारत युग में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत युग में सिरसा को सिरसिका के नाम से जाना जाता है। सरस जो है ना, सिरस का, जहाँ पे उसके पेड़ गणे हुआ करते, इस कारण सिरसा को सिरसिका के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है? रमेश कुमार, अनूप कुमार, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखो दोनों के दोनों खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्ड विजेता हैं। रमेश कुमार हरियाणा के हिसार जिले के किरमारा गांव से हैं, अनूप कुमार जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। तो दोनों के दोनों खिलाड़ी जो है ये क्या है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। साल 1961 के अंदर अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, 700 खिलाड़ियों को सबसे पहले अर्जुन अवार्ड दिया गया था। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य है, यह खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान, हास्य, मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। देख कितना घुमा दिया सोरा, देखो खुला रंगमंच, उर्त पकड़ो इस प्रश्न। खुला रंगमंच का मतलब क्या है? ऐसी इनमें से स्वांग है, कठपुतली है, नोटंकी सा के जो खुलम हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज जो है सांग, जिसने आप स्वांग भी कह दिया। हाँ, साल 1730 के अंदर किशनलाल भाट जो था मेरठ का हुआ करता। किशनलाल भाट ने उत्तर भारत में सांगों की शुरुआत करी थी मेरठ से। और एक प्रश्न पूछा जाओगा कि बहुत सारे चोरियां तो नो गुनबिरा सांग हो के है कुकर वगैरह, तो सांग जो है वो लकड़ी के तख्ता के ऊपर कराया जाओ। सबने प्रश्न पूछा गया था कि किस पर कराया जाओ, लकड़ी के तख्त जो है उनको ऊपर सांग कराया जाओ है। गणई जो सांग के बारे में डिटेल लेनी तो मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें देख लियो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वांग या सांग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? जो हमारे मिस्त्री भाई जो हैं, विश्वकर्मा दिवस हर दिन बड़ा आदर और सम्मान के साथ इसको मानना है। बाल विकास दिवस या युवा दिवस जो है, बिल्कुल यो भी नहीं हुआ। युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाओ है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए युवा दिवस मनाया जाओ है। मेरा जन्म भी इसी दिन हुआ था। योग दिवस 21 जून में मनाया जाओ है। जो श्रम दिवस हो है 1 मई यानी लेबर डे, हरियाणा में जो 1 मई जो लेबर डे जो है, लेबर डे को किस रूप में मनाया जाओगा? तो अब विश्वकर्मा दिवस के रूप में इसको मनाया जाओगा, ठीक है। और जो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी पूछ रहे हो तकड़ा है, पलोल के दुदेला गांव के अंदर है, ठीक है। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जाने वाली विचार सागर जो है, इसको किसने लिखने का काम किया था? निश्चल दास जो है, निश्चल दास जो है हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर, देसी जाट था ये बंदा, और हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर विचार सागर नामक किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? निश्चल दास ने लिखी थी, ठीक है। हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय, देखो जो मुख्यालय पूछ ले लगभग 99% तो पंचकूला चंडीगढ़ का नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से जिले में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है? तो हरियाणा का जो गुड़गांव जो है, गुड़गांव के अंदर जो है सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय है। यानी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो हरियाणा के कौन से जिले में? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, फेसबुक पर सारे के सारे जीके प्रवीण उड़ान जरूर सर्च करिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा कौशल विकास का संबंध कौन से विभाग से? बहुत एंडी प्रश्न है, योजना अपने आप में अधूरा उत्तर है। पुलिस विभाग का, पुलिस हरियाणा कौशल का लेना देना है, कौन होता आपस में? कि में कृषि विभाग उसका, तकनीक उसका है। कौशल का मामला जो दक्षता जो है वो किस तकनीक के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। तो जो कौशल, हरियाणा कौशल विकास जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ? तकनीकी शिक्षा के ऊपर वो टिका हुआ। विक्रमादित्य अवार्ड किसे दिया जाता है? श्रेष्ठ रेफरी को, अच्छे सरपंच को, अच्छे अधिवक्ता को, श्रेष्ठ शिक्षक को। विक्रमादित्य एक राजा होया, न्यायप्रिय राजा था, न्याय करवाया करता। तो ये विनमनु देखो, न्याय शब्द एंडी कौन कराओ? सरपंच कराओ है,
ना जोन से के वोट मिलेंगे तो उसे क्या करा होगा। अधिवक्ता भी न्याय कौन करवाता, न्याय तो जज करा है। श्रेष्ठ शिक्षक का न्याय का काम कौन है, एक बच गया श्रेष्ठ रेफरी, यानी जो कबड्डी के या जो कुश्ती के जो मैच होगा अगर उनमें जो श्रेष्ठ रेफरी होगा जो उसे न के मिलेगा विक्रमादित्य अवार्ड मिलेगा। ठीक है, खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। 40 हाफिज का मकबरा, बहुत एंडी प्रश्न है। 2016 में जो क्लरिकल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। हरियाणा का जो इसार का आंसी जो है, आंसी में 40 इसार के अंदर है 40 हाफिज का मकबरा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, हर्ष युगीन तांबे के सिक्के कहाँ पाए गए हैं। हर्षवर्धन एक राजा था, अंतिम हिंदू शासक था, और उसके जो सिक्के जो है वो कड़े मिले हैं हरियाणा के सोनीपत के अंदर हर्षवर्धन के सिक्के मिले हैं। वीडियो कैसी लगी सबने कमेंट सारे के सारे कर दियो, और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के आपका दिल की गहराई से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 लाख तक आपने पहुंचाया है, आगे भी आप लेके जाओगे। जय हिंद, भारत माता की जय।